नमस्ते, मैं मधुरिमा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो इसमें होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वो कहलाते हैं जिनमें कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु कम निकलती है, तो वो कहलाते हैं अल्प प्राण। तो जैसे जब मैंने आपको वर्गीय व्यंजन बताए थे जिनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, तो ये थे 25। तो 25 जो ये व्यंजन हैं, इनमें जो वर्ग हैं बटे हुए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन व्यंजनों में जो वर्गों के अंदर हैं, पांच पांच हैं, हर वर्ग में पांच आपके व्यंजन हैं। तो उनमें से पहला, तीसरा और पांचवा ये कहलाता है अल्प प्राण। तो क्यों है ये अल्प प्राण? तो इसको जब आप उच्चारण करिए तो देखिए, पहला जैसे क वर्ग का अगर हम ले तो क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, यही आते हैं। तो आप क को उच्चारण कीजिए, ग का उच्चारण कीजिए और आप अंग का उच्चारण कीजिए। देखिए, क, ग, अंग। तो इसमें आप ले देख रहे हैं कि श्वास जो है, श्वास वायु जो है या प्राण वायु जो है वो कम निकल रही है। तो इनके उच्चारण में, इसलिए ये क्या हो गए, अल्प प्राण। इसी तरीके से च वर्ग में देखिए, तो च वर्ग क्या होता है, च, छ, ज, झ, इय। तो आप च, ज और इय, इनका जब उच्चारण करेंगे तो प्राणवायु कम निकलेगी। इसी तरीके से ट, ठ, ड, ढ, ण में भी आप ऐसे ही देखिए। तो हर ये जो आपके पांच वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग, इनमें जो है पहला जो व्यंजन है और तीसरा क्रम से और फिर पांचवा, तो ये जो है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके बाद अल्प प्राण में और कौन कौन से आते हैं? तो मैंने आपको इसके बाद अंतस्थ व्यंजन बताए थे, ऊष्म व्यंजन बताए थे, द्विगुण व्यंजन बताए थे। तो जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अ, य, र, ल, व। तो जब इनका भी उच्चारण आप कर रहे हैं तो प्राण वायु कम निकल रही है। तो वो इस वजह से ये जो अंतस्थ है ये भी क्या हो गए, ये भी आपके अल्प प्राण हो गए। अब हम बात करते हैं जो आपके द्विगुण व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं, लेकिन द्विगुण जो व्यंजन है, द्विगुण में को उच्छिप्त भी बोलते हैं। यहाँ मैं एक ये चीज और बता दूं, उच्छिप्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब द्विगुण व्यंजन है, कौन कौन से आपको पता होगा क्योंकि आपने पहले वीडियोस देखे होंगे। तो आपके द्विगुण व्यंजन में आते हैं सड़क वाला ड़ और पढ़ वाला ढ़। तो जब इनका आप उच्चारण करते हैं, और आपको ये भी पता है कि जो ये दोनों ही द्विगुण व्यंजन है जिनको हम उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, तो ये कहाँ से निकलते हैं? मूर्धा से। देखो, ड़ यहां से निकला और ढ ये भी मूर्धा से निकलता है। लेकिन आप जब इनका उच्चारण करेंगे, उच्छिप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जब आपकी जीभ मूर्धा में लगती है तो झटके से नीचे आती है। जैसे आप सड़क, तो ड़ के बाद एकदम तुरंत नीचे आती है झटके से, या पढ़, तो आपका एकदम जब मूर्धा से आपकी जीभ लगती है उसके बाद तुरंत नीचे आती है, तो ये उच्छिप्त भी कहलाते हैं। अब इन उच्छिप्त में भी कौन कौन से उच्छिप्त में बताए मैंने? सड़क वाला ड़ और पढ़ वाला ढ़। तो ड़ जो है, जब ड़ का उच्चारण करते हैं तो उसमें प्राणवायु कम निकलती है, तो ड़ जो है आपका वो आ जाता है अल्प प्राण में। अब महाप्राण, जैसा कि आपको पता ही चल रहा होगा कि श्वास वायु उच्चारण में ज्यादा निकलती है। तो जो आपने वर्गीय व्यंजन अभी किए थे, क वर्ग, च वर्ग, टा, त और प वर्ग के जो 25 वर्गीय व्यंजन थे, तो पहला, तीसरा और पांचवा वो था अल्प प्राण। तो दूसरा और चौथा वो क्या है? महाप्राण। कैसे है महाप्राण? तो जब आप इनका उच्चारण कीजिए, जैसे क वर्ग का है ख और घ, जब क, ख, ग, घ, अंग, यही तो बोलते हैं। तो क, ग और अंग, तो ये अल्प प्राण। और ख, जब आप बोलिए ख और घ, तो आपको लग रहा होगा कि महाप्राण है ये, क्योंकि इसमें श्वास वायु ज्यादा निकल रही है उच्चारण में। तो जो जितने भी ये वर्गीय व्यंजन हैं,
या स्पर्श व्यंजन है, इनमें दूसरा क्रम से, जब आप का वर्ग के लेंगे पांच, उनमें दूसरा और चौथा, इसी तरीके से चा वर्ग का भी दूसरा और चौथा, तो हर जितने भी वर्ग है उनका दूसरा और चौथा जब आप उच्चारण करिए तब आपको खुद पता चलेगा कि ये इनमें श्वास वायु ज्यादा निकल रही है, तो ये हो गए आपके महाप्राण। अब अंतस्थ व्यंजन जो आ गए, वर्गीय व्यंजन का तो हो गया, क्योंकि वर्गीय व्यंजन में अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, फिर दूसरा और चौथा जो बचा वो महाप्राण, तो ये 25 हो गए पूरे। अब अंतस्थ व्यंजन जितने बताए थे, य, र, ल, व, ठीक है, तो ये क्या हो गए, अल्प प्राण, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है कि श्वास वायु कम निकल रही है। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में श, श, स, ह, आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ज्यादा, जितने आपने अंतस व्यंजन अभी उच्चारण किए और जितने आपने जो ऊष्म व्यंजन का उच्चारण किया, तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन है उसमें प्राण वायु या श्वास वायु आपकी कम निकल रही है, जबकि ऊष्म व्यंजन में ये ज्यादा निकल रही है। तो इसका मतलब है कि जो ऊष्म व्यंजन है वो किसमें आ गए, महाप्राण में। तो अब उसके बाद जो मैंने अभी द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन मैंने बताया था, तो द्विगुण में ड़, इसमें कम प्राणवायु निकल रही है, और जब उच्चारण कर रहे हैं हम ढ़ का, तो आपको खुद पता चल रहा होगा, मेरे साथ साथ आप करके देखा करिए, क्योंकि इसको जब जितना आप करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो जब ढ़ का उच्चारण कर रहे हैं तो ज्यादा प्राणवायु निकल रही है, जबकि ड़ का उच्चारण कर रहे हैं तो कम प्राणवायु निकल रही है। तो द्विगुण व्यंजन में जो ये दो हैं या उच्छिप्त व्यंजन जिन्हें कहते हैं, तो उसमें ड़ जो आता है वो अल्प प्राण में और ढ जो आता है वो महाप्राण में। तो ये तो आपके हो गया कि व्यंजन जो है वो श्वास मात्रा के आधार पर या प्राण वायु के आधार पर कौन कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, आपने समझ लिया। अब जब हम उच्चारण करते हैं ध्वनियों का, जिनको कि हम ये कहते हैं, जिनको आप जब लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं, तो जब ये उनका उच्चारण करते हैं तो आपकी जो स्वर तंत्रिका है इसमें कंपन होता है। तो जब इन कंपन के आधार पर, जो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उसके आधार पर भी व्यंजनों को बांटा गया है। तो अब इस हिसाब से कौन से हैं, सघोष या घोष व्यंजन। सघोष का मतलब आपको समझ ही में आ रहा होगा, जिसमें जब आप उसका उच्चारण करते हैं स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है, कंपन होता है या नाद होता है या गूंज सी उठती है, इसको कहते हैं। तो इनको कहते हैं जिनमें कि जब आप जिन व्यंजनों का आप उच्चारण करें और उनमें आपको की स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, तो या फिर गूंज सी उठे या नाद हो, तो उसको क्या कहते हैं, सघोष या घोष व्यंजन। अघोष का मतलब जिसमें तंत्रियों में कंपन नहीं होता, केवल वायु आपकी निकलती है, श्वास वायु। तो अब इसमें जो आप इसी वर्गीय व्यंजन को ले लेते हैं हम, अंतस्थ व्यंजन को ले लेते हैं, ऊष्म व्यंजन को और द्विगुण व्यंजन को। आप इस हिसाब से देखेंगे कि सघोष कौन से हैं और अघोष कौन से हैं। तो अगर आप वर्गीय में चलते हैं हम क वर्ग से, तो क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ, अंग। तो कहाँ हो रहा है, तीसरा, चौथा और जब पांचवा, तो जब हम तीसरा, चौथा और पांचवा जब व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं इस क वर्ग का, तो वो क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो रहा है। आप इसको करके देखिएगा, जब हम क, ख का उच्चारण कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, लेकिन ग, घ, अंग, इनका उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो रहा है। इसी तरीके से हर जितने भी आपके पांचों वर्ग हैं, चाहे वो का वर्ग हो, चाहे वो चा वर्ग हो, टा, ता, या फिर आपका प वर्ग हो, इनका पहला और दूसरा में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। तो क्या होता है कि इनको कहेंगे अघोष, और जो तीसरा, चौथा और पांचवा है वो कहलाएंगे सघोष। अब अगर आते हैं आप अंतस्थ व्यंजनों पर, तो य, र, ल, व, तो ये
जब उच्चारण कर रहे हैं तो ये क्या है, इनमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो रहा है। और एक ह, ऊष्म व्यंजन, जो स श श ह कहते हैं आप ऊष्म व्यंजन, तो इसमें ह जब बोलेंगे आप तो स्वर तंत्रिकाओं में आपके कंपन पता चलेगा। अगर आप ऐसे करके रख के देखें तो पता चलता है कि हाँ इसमें कंपन हो रहा है। तो ये कहलाएंगे जो य र ल व है। और आपका ह, ये आपके हो गए क्या, सघोष या घोष, क्योंकि इसमें गूंज या नाद हो रहा है, कंपन हो रहा है। और अघोष में कौन कौन से आएंगे आपके, एक तो हर वर्ग का क पहला दूसरा, है ना। ऐसे ही च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पांचों वर्ग है इनका पहला दूसरा आपका अघोष में आएगा और तीसरा चौथा पांचवा आएगा आपका सघोष में। अब श, श, दोनों श और स जब आप उच्चारण करेंगे तो तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रिकाओं में, तो फिर ये क्या हो गए, ये आपके हो गए अघोष। अगर हम द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें तो ड़ और ढ दोनों ही जो हैं वो जो आपके हैं सघोष या घोष व्यंजन में आते हैं, क्योंकि इनमें जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आपके स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार, इन सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।